टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो में ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं का त्रिकोणमिति द्वारा हल किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 से चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार जो क्षैतिज तल पर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक यानी 1 से 10 तक में आपको बता दिया गया था कि सबसे इस ऊंचाई और दूरी में अहम भूमिका है वो डायग्राम की आकृति की, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखिए। और अब ये कह रहा है कि एक ये ऊर्ध्वाधर मीनार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वो 90 डिग्री कोण पे और कहाँ खड़ी है, क्षैतिज पे खड़ी है, जिसको इसको क्षैतिज कहा जाता है। और अब ये कह रहा है कि मीनार जो है इस क्षैतिज के साथ में, और कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्षैतिज जैसे ए बी है वह मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है क्षैतिज के साथ में, ये क्षैतिज है। और अब ये कह रहा है कि जैसे एसी है यहाँ पर क्षैतिज है। अब कह रहा है कि ये मीनार जो है क्षैतिज के साथ में और कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रही है। और साफ साफ कहा गया कि उन्नयन कोण है, और उन्नयन कोण के लिए बताया गया था कि जिसको आप आसानी से समझने की कोशिश करें सरलता से, तो ये होता है कि आधार के साथ में बनने वाला कोण उन्नयन कोण हो गया। जहाँ पे ये आया था कि कोई वस्तु को आंख से ऊपर जो जैसे यहाँ पर खड़े होकर के इस मीनार के शिखर को देखा जाता है, तो उस स्थिति में बनने वाला कोण उन्नयन कोण है जो कि 30 डिग्री के बराबर है। अब ये कहा गया कि मीनार की जो छाया है, अब देखिए यहाँ पर मीनार जो उसकी छाया की लंबाई है वो एसी है, और वो कहा जा रहा है कि वो 45 मीटर के बराबर। पूछा गया कि बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये है मीनार की ऊंचाई जिसके बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वह h मीटर के बराबर है। जैसा कि आपने इससे पहले के क्वेश्चंस में देखा है, तो यहाँ पर ये एक आपके पास में समकोण त्रिभुज है जिसमें इस 30 डिग्री का जो न्यून कोण है उसके सम्मुख भुजा लंब है, ये आधार है। और जैसा कि आपको पता है कि उस लंब और आधार में कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज जो है उसका नाम हुआ BAC, या आप इसको CAB भी कह सकते हैं, या समकोण त्रिभुज ABC कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका प्रयोग करेंगे tan थीटा बराबर, जैसा उसका फॉर्मूला लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब है AB है, वह आधार जो है AC है। और इस प्रकार इन प्राप्त मानों को रखें और हल करें। tan जैसे देखिए थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री के बराबर है न्यून कोण, एबी का जो मान है वो आपने h मीटर माना है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको कह सकते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर है, यानी h बटे एसी का जो मान है वो 45। tan 30 का मान है 1/√3 बराबर h बटे 45। इस प्रकार इस समीकरण को हल करें तो √3h बराबर 45। आपको h का मान ज्ञात करना है 45 बटे √3, जिसको हर का परिमेयकरण करते हुए अंश व हर को √3 से गुणा किया जा सकता है। और इस प्रकार 45 √3 बटे 3, 45 को √3 से गुणा किया गया, 45 √3 √3 से गुणा करेंगे 3, 45 और 3 को विभाजित कर दें, भाग दे दें 15 √3। और इस प्रकार आप जवाब दे सकते हैं। चाहे तो √3 का मान 1.732 रखते हैं, उसको आगे और हल किया जा सकता है। यदि आप चाहो तो 15 √3 भी रख सकते हैं, इससे कोई गलतियां होने की संभावना नहीं होती। इस प्रकार मीनार की जो ऊंचाई है, अतः मीनार की ऊंचाई है वह आपको मिल गई 15 √3 मीटर के बराबर। चाहे तो आप इसको 15 गुणा 1.732 कहते हुए इसको हल किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है आपको पूछा गया था कि बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या है, इस प्रकार उस मीनार की ऊंचाई को आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको कैसे हल किया जाए। कह रहा है कि एक वृक्ष है, पेड़ है, और वह पेड़ क्या है कि आंधी के कारण, आंधी आने के कारण टूट जाता है, और टूट करके कह रहा है कि उसका जो क्षैतिज है उसके साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि वृक्ष का जो शिखर टूटा, जैसे ये कोई पेड़ खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बातें करें, संबंधित समस्या को समझिए अच्छी तरह से। कह रहा है कि ये कोई पेड़ है, और जैसे आपने देखा है कि पेड़ जो है वो कहाँ खड़ा है, पेड़ है वो आधार पे खड़ा हुआ, ये आधार है इसका, जमीन है क्षैतिज पे। और अब ये कह रहा है जैसे मान लीजिए कि पेड़ है वह AB है और ये जो है वो आधार है,
और अब ये कह रहा है कि पेड़ जो है ये टूट जाता है, और मान लीजिए कि किसी बिंदु डी पर से वो टूट जाता है, और टूट करके क्या करता है कि ये जो ऊपर का जो भाग है वह उस क्षैतिज को छू रहा है, यानी जमीन को छू रहा है, और जमीन के साथ में कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ में। अब आपसे कह रहा है कि जो पेड़ का जो ऊपरी सिरा था ये पेड़ के आधार से और जहां पे जमीन को छूता है वह कह रहा है कि 10 मीटर दूरी पर छू रहा है, यानी पेड़ के आधार से, और जहां पे उसका शिखर जो था, यानी पेड़ यहाँ पर आगे उसका जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, तो ये 10 मीटर दूरी पे छू रहा है। अब कह रहा है कि बताओ कि टूटने से पहले जो पेड़ था उसकी ऊंचाई क्या है। तो यहाँ देखिए उस पेड़ है, ये टूटने से पहले जो पेड़ की ऊंचाई थी वह ए बी थी, डी बिंदु पर से पेड़ टूट जाता है, तो ये जो एडी भाग है पेड़ का ये तो अभी शेष बचा हुआ है, टूटने से बचा हुआ है, और ये जो बीडी जो भाग था वो टूट चुका है। तो मान लेते हैं कि पेड़ जो है जिसका बचा हुआ भाग है उसकी ऊंचाई है वह है h मीटर के बराबर, यानी जो एडी है मान लीजिए उसको कि माना एडी जो है जो पेड़ का बचा हुआ भाग है वह h मीटर के बराबर है। इसी प्रकार से जो टूटा हुआ भाग है ये बीडी जो भाग है ये टूट चुका है, और इसको x मीटर मान लिया जाए कि माना बीडी जो है यानी टूटा हुआ भाग जो है वो x मीटर के बराबर है। और यहाँ देखिए ये जो टूटा हुआ भाग है ये इधर लटक के आता है, लटक रहा है, जमीन को छू रहा है, तो ये जो अपने पास में CD जो है DC जो है इसका माप भी होगा कितना होगा x मीटर के बराबर, क्योंकि टूटा हुआ भाग इधर लटक रहा है और इसलिए टूटे हुए भाग की लंबाई वो CD के बराबर होगी। अतः CD यानी टूटा हुआ भाग जो लटक रहा है उसकी जो लंबाई है वह भी क्या होगी x मीटर के बराबर। अब यहाँ देखिए आपके पास में आपको इस h का मान भी ज्ञात करना है, आपको इस x का मान भी ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले इस h का मान ज्ञात करें, तो इस प्राप्त त्रिभुज DAC जो एक समकोण त्रिभुज है इसको देखें, तो यहाँ पे देखिए इस 60 डिग्री न्यून कोण की बातें करें तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और जैसा कि लंब और आधार जो था वो त्रिकोणमितीय अनुपातों में tan के फॉर्मूले में थे, तो tan का प्रयोग कर लेते हैं। त्रिभुज DAC में tan थीटा बराबर AD अपॉन AC, लंब बटे आधार, प्राप्त मानों को रखें तो देखिए tan थीटा का मान है वो आपके पास 60 डिग्री है, AD का जो मान आपने माना है h, AC का मान आपके पास 10 है, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे 10, और इस प्रकार वज्र गुणा करें तो h बराबर 10 √3। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसको आगे हल करने में जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता हो, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 कहा जा सकता है। और इसी प्रकार आपको x का मान ज्ञात करना, तो देखिए यहाँ पर इस 60 डिग्री की बात करें तो ये तो आपके पास में लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपको x का मान ज्ञात करना, तो आधार और कर्ण, और आधार और कर्ण उसी प्रकार त्रिभुज है वही है DAC में, और यहाँ पे आधार और कर्ण जैसा आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञान है, पता है, जान चुके, वह cos थीटा में होगा, और इसलिए इसका मान हो गया cos थीटा बराबर AC बटे CD, यानी आधार बटे कर्ण। cos 60 डिग्री बराबर AC का जो मान है वह 10 है, और CD का जो मान आपके पास x है। cos 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 बराबर 10 बटे x, यहाँ पर x का मान निकालें तो बराबर 20, इसको समीकरण नंबर 1 है। अब आपसे पूछा गया था कि टूटने से पहले, जैसे देखिए इस प्रश्न की भाषा जो है उसमें दो बातें हो सकती, एक तो पेड़ का बचा हुआ भाग उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो उस समय आप कह सकते हैं कि पेड़ के बचे हुए भाग की जो लंबाई होगी वह 10√3 मीटर के बराबर होगी, या आपसे कहेगी जो पेड़ का टूटा हुआ भाग था उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप उसको कह सकते हैं 20 मीटर के बराबर है। लेकिन आपसे पूछा गया कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तो देखिए टूटने से पहले पेड़ की जो ऊंचाई थी, टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई, और पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी वो बचा हुआ भाग जो था वह है, और जो टूटा हुआ भाग यानी h प्लस x के बराबर होगा, और h का मान जो आपके पास में आ रहा है 10√3 प्लस x का मान आ रहा है आपके पास 20, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान रखिए इसके साथ में √3 ने इसलिए नहीं जोड़ सकते, तो आप √3 का मान रख लीजिए 1.732 प्लस 20, इसको हल करें तो 17.32 प्लस 20, और जिसको हल करने पर प्राप्त जो मान आ रहा है वह 37.32 के बराबर है। अतः टूटने से पहले पेड़ की जो ऊंचाई थी वह क्या हुई 37.32 मीटर के बराबर। इस प्रकार जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्या उसको आप हल कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको हिंट दिया जा रहा है उसी के अनुसार उसको हल करें, ताकि आपको संबंधित समस्या उसका हल हुआ आसानी से प्राप्त हो सके। अब देखिए क्या कर रहा है अगली जो समस्या,
ये कह रहा है एक अपूर्ण मीनार है। अपूर्ण का मतलब है कि उसको बनाया जा रहा है लेकिन अभी उसको पूरा नहीं बनाया गया है, और कह रहा है कि उसके आधार से, और कह रहा है कि 120 मीटर दूरी पर और कोई बिंदु है, उस बिंदु से कह रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वह कह रहा है कि 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो संबंधित समस्या क्या कह रहा है, एक मीनार है और ये आपने पढ़ा है कि मीनार है वो कहाँ खड़ी है, आधार। लेकिन ये कह रहा है कि मीनार जो है ये पूर्णतः नहीं बनाई गई है, और उस स्थिति में कह रहा है कि इस मीनार के आधार से, जैसे ये कहें कि ए बी मीनार है और ये आधार, और ये कह रहा है कि इस मीनार के आधार से, ये जो ए है इसका आधार है, और इस आधार से कह रहा है कि 120 मीटर दूरी पे 120 मीटर दूरी, और इस बिंदु से यानी कोई सी बिंदु है, इससे कह रहा है कि मीनार जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये मीनार थी जो क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, और कह रहा है कि उस मीनार का, और कह रहा है कि किसी बिंदु पर यानी क्षैतिज पर कोई बिंदु है, और उस बिंदु से कह रहा है कि उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो इस प्रकार मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए वो आपको देखना, और मान लीजिए कि इसको डी बिंदु तक और बढ़ाया जा रहा है, यानी बी से कहां तक बढ़ाया जा रहा है, डी तक बढ़ाया जा रहा है, इतना ऊंचा और बढ़ाया जा रहा है, और उस स्थिति में कहा जा रहा है आपसे कि उस समय इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कह रहा है कि 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब ये जो उन्नयन कोण है वह कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये पूछा जा रहा है, बताओ कि मीनार को कितना ऊंचा और उठाया जाए, इसका मतलब आपको बीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर उसी तरह से मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ए बी जो है उसका जो मान है, ए बी की ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई वो h मीटर के बराबर है। उस मीनार को कितना ऊंचा और उठाया जा रहा है, और मान लीजिए कि उसको x मीटर ऊंचा और बनाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है कि मीनार को कितना ऊंचा और उठाया जाए ताकि वह उन्नयन कोण 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर उसी तरह से देखिए, इस सबसे पहले इस 30 डिग्री उन्नयन कोण की बातें करें तो 30 डिग्री कोण को लेते हुए अपन देखें तो यहाँ पे आपको जो त्रिभुज मिल रहा है वो त्रिभुज कौन सा मिला, त्रिभुज BAC, और उस त्रिभुज BAC में ये आपके पास में लंब है, ये आपके पास में आधार। और जैसा कि आपको पता है, पहले लिख लीजिए इन बातों को कि माना AB जो है, यानी पहले जो अपूर्ण मीनार है उसकी ऊंचाई है वो h मीटर मान ली गई है, और इसी प्रकार मीनार को कितना ऊंचा और उठाया जाए, और उस समय BD जो है उसकी लंबाई को मान लिया गया है x मीटर के बाद, ताकि आपको सुविधा रहे देखने में। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज को लेकर के आप BAC को लेकर के हल करें जहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री है, त्रिभुज BAC में, और उसी तरह से इस 30 डिग्री उन्नयन कोण को देखेंगे तो ये आपके पास में लंब है, ये आपके पास में आधार है, और लंब और आधार tan में होते हैं, इसलिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर लिया जाए AB/AC। प्राप्त मानों को रखें, tan 30 डिग्री बराबर AB का जो मान आपके पास h है, AC का मान आपके पास में 120 है मीटर के बराबर है, tan 30 1/√3 बराबर h/120, और इस प्रकार समीकरण को हल करें, 100 वज्र गुणा करने पर बराबर 120, h बराबर 120/√3, जिसके हर का परिमीकरण किया जाए, √3 से गुणा कर लें, 120√3/3, जहाँ पे 120 और 3 विभाजित हो रहे, 40√3। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में जो मीनार जो थी पहले अपूर्ण मीनार थी उसकी ऊंचाई है 40√3 के बराबर है, लेकिन आपको इसका मान नहीं पूछा जा रहा है, आपसे प्राप्त जो मान है ये पूछा जा रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा और उठा जाए, यानी BD का मान पूछ रहा है। अब इस BD की बात करें तो आपके पास में देखिए उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो इस 60 डिग्री के सारे उन्नयन कोण की बातें करेंगे तो त्रिभुज बन रहा है आपके पास में DAC। तो इस त्रिभुज को लेते हुए हल करें, त्रिभुज DAC में फिर वही 60 डिग्री के सामने भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे, tan थीटा बराबर AD/AC। थीटा का जो मान है आपके पास में 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर, अब देखिए यहाँ पर AD का जो मान है, AD दो भागों में विभाजित हो रहा है, AB + BD, यहाँ पर AB का मान h मीटर के बराबर है, BD का मान x के बराबर है, तो h + x/AC का जो मान है आपके पास 120, tan 60 डिग्री का जो मान है √3 बराबर h + x/120,
वजन गुणा करने पर आपको प्राप्त मान हुआ h प्लस x बराबर 120√3। लेकिन यहाँ पर आपको इस x का मान ज्ञात करना है। तो ये समीकरण नंबर 1 से जो h का मान प्राप्त हुआ आपको, इसको यहाँ समीकरण में रखते हुए पक्षांतरण कर लेते हैं। 40√3 प्लस x बराबर 120√3। और यहाँ पे देखिए x का मान निकालें तो 40√3 का पक्षांतरण कर लें तो x का जो मान है वह x का मान हो गया 120√3 माइनस 40√3। 120√3 40√3 एक जैसे पद है, इसलिए आप आसानी से इसको घटा सकते हैं और प्राप्त जो मान है वह हो गया 80√3। तो इस प्रकार मीनार को 80√3 मीटर और बढ़ाया जाए ताकि उसे संबंधित जो बातें पूछी उसका हल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उसमें जो समस्या क्या कही जा रही है कि एक मीनार है और जैसा कि आपने इस बात का अध्ययन कर लिया था, मीनार है वो कहाँ खड़ी है, आधार पे, और कैसे खड़ी है, ऊर्ध्वाधर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें यही है। अब कह रहा है जैसे मान लीजिए कि ए बी जो है वो मीनार है और ए सी जो है वो आधार है। अब कह रहा है कि इस मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, ये मीनार का शिखर यानी शीर्ष चोटी है उसकी। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, साफ साफ कहा गया है कि मीनार का जो आधार है उससे 100 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे सी बिंदु है, और इस बिंदु से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह कह रहा है कि 30 डिग्री के बराबर। तो कह रहा है बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर मीनार जो एबी है इसकी ऊंचाई को उसी तरह से मान लेते हैं कि माना मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर। अब देखिए प्राप्त समकोण त्रिभुज को 30 डिग्री का जो न्यून कोण है इसके सामने एक भुजा है आपके पास, आधार है, और ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, और लंब और आधार tan में हो रहे हैं, तो tan थीटा यानी त्रिकोणमिति अनुपात में tan का प्रयोग कर लेते हैं। त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर AB अपॉन AC। थीटा का जो मान है आपके पास में 30 डिग्री है, न्यून कोण AB का मान आपने h मीटर माना है, AC का जो मान आपके पास में 100 है। 1/√3 बराबर h/100। वजन गुणा करने पर √3h बराबर 100। इस प्रकार h बराबर 100√3, जिसको आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, यानी हर का परिमीकरण करते हुए √3 अंश और हर से गुणा कर ले तो 100√3/3। आप इस मान को यूं भी कह सकते हैं या 100 गुणा 1.732/3। यहाँ पर इसको हल करें 173.2/3, और इस प्रकार 173.2/3 का अर्थ हुआ कि इसमें 3 का भाग देने पर प्राप्त जो मान होगा वह होगा मीनार की ऊंचाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखिए, एक कह रहा है कि स्तंभ है और उस चोटी का उन्नयन कोण है वो समतल पर एक बिंदु से, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है, ये स्तंभ है और ये स्तंभ है वो आधार पे खड़ा है यानी लंबवत, जिसको यूं कहेंगे, और ये कह रहा है कि आधार पर स्थित किसी बिंदु से, और उन्नयन कोण जो है वो कह रहा है कि 15 डिग्री के बराबर। अब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर कहा जाए कि AB जो है वह स्तंभ है और AC जो आधार है, और इस C बिंदु से, और फिर कह रहा है कि स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री। अब कह रहा है कि इस स्तंभ के आधार की ओर 100 मीटर चलने पर, और जैसे मान लीजिए कि वो D बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन कहाँ से, C बिंदु से होते हुए वो कह रहा है स्तंभ के आधार की ओर चल रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद में, और फिर कह रहा है कि उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री हो जाता है, और इस बिंदु D से इसके शिखर का उन्नयन कोण है वह कह रहा है कि 30 डिग्री हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि स्तंभ की ऊंचाई क्या है, और उसी क्रम में मान लेते हैं कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 30 डिग्री के कोण की बातें करें तो यहाँ पर आपके पास में लंब हुआ है, न आधार है, न आपके पास में कर्ण की बातें करें, तो जैसा कि आपको ये विदित है, ज्ञात है कि जहां पर आपको एक आकृति में दो उन्नयन अवनमन कोणों की चर्चा करें तो वहां पर अधिकतर जो बातें होती हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात tan का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर tan का प्रयोग करें तो देखिए लंब ये आधार के पास में नहीं, इसलिए इस सुविधा के अनुसार AD को भी मान लेते हैं कि x मीटर के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो सीखने बात है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त जो 15 डिग्री का जो मान है
वह आपके पास सारणी से उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम के अनुसार आपको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आप सुविधा के अनुसार इसको हल कर सकते हैं। और कैसे देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास 15 डिग्री का मान ज्ञात नहीं है तो उसको कैसे हल किया जाए, जो कि एक थोड़ा सा सुविधा के अनुसार सरल तरीका, इसलिए उसको अपना लिया जाए। यहाँ पे देखिए ADC जो है वह एक सरल रेखा है, और सरल रेखा होते इन दोनों कोणों का, जैसे आपने पहले अध्ययन कर लिया था, ये एक सरल रेखा होते ही और ये दोनों रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं, और इन दोनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ADB प्लस कोण ADB प्लस कोण BDC, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसको रेखीय कोण युग्म कह रहे हैं। यहाँ पर ADB का जो मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ प्लस BDC बराबर 180 डिग्री, BDC का मान निकाले तो 150 डिग्री। अब यहाँ देखिए त्रिभुज BDC को लें तो यहाँ पर आपके पास में दो कोण तो ज्ञात हैं, इसलिए आप आसानी से इस तीसरे कोण को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास में 180 डिग्री, ये बात आप पहले आप हल कर चुके हैं। तो त्रिभुज BDC में कोण BDC प्लस कोण DCB प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री। इस कोण का जो नाम है BDC हुआ, इस कोण का नाम DCB हुआ, इस कोण का नाम DBC हुआ, और इस प्रकार 180 डिग्री के बराबर। BDC का मान आपके पास 150 डिग्री है, कोण DCB का मान आपके पास 15 डिग्री है, कोण DBC आपको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार कोण DBC बराबर 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री बराबर 15 डिग्री, और इस प्रकार ये कोण जो मिला आपको 15 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज BDC में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, और आपने पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, या यूं कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज BDC को लें तो यहाँ देखिए कौन कौन से कोण, कोण DCB और कोण DBC दोनों के दोनों बराबर हैं, और ये बराबर होते ही इस कोण के सामने की भुजा जो है BD और इस कोण के सामने की भुजा जो DC, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसलिए BD बराबर CD या DC, जिसका मान आपके पास 100 मीटर के बराबर। तो ये भुजा जो है वो मिल गई आपको कितने, 100 मीटर के बराबर BD। अब इस त्रिभुज को लेते हुए BAD को, और फिर वापस देखिए त्रिभुज BAD में फिर वो त्रिकोणीय पे अनुपात साइन थीटा में थे, AB बटे BD। इस प्रकार मानों को रखें, साइन 30 डिग्री बराबर H बटे 100, साइन 30 का जो मान है वह 1/2 बराबर H बटे 100, 2H बराबर 100, वज्र गुणा करने पर H बराबर 100/2, और 100/2 का अर्थ हुआ 50। अब देखिए आपने H माना था स्तंभ की ऊंचाई को, तो अतः स्तंभ की जो ऊंचाई है वह कितनी हुई, 50 मीटर के बराबर। इससे संबंधित समस्या जो है इस प्रकार से हल की जा सकती है।